नमस्कार मित्रों, हमारे बहुत सारे दर्शक चाहते हैं कि मैं विभिन्न प्रकार के बर्तनों, उनमें प्रयोग होने वाले तत्वों से संबंधित लाभ और हानि के बारे में एक विस्तृत वीडियो बनाऊं। हमारी दिनचर्या में हमारे बर्तनों का विशेष महत्व है। अच्छा भोजन बनाना तो एक कला है, पर यदि आप एक व्यंजन उससे संबंधित योग्य बर्तन में बनाते हैं तो वह और भी स्वादिष्ट बनता है। तो इस प्रस्तुति में हम प्राचीन काल से वर्तमान काल तक उपयोग होने वाले प्रमुख बर्तनों का आकलन करेंगे, उनकी धातु के गुणों, स्वास्थ्य लाभों और उनसे होने वाली स्वास्थ्य हानियों के संबंध में जानकारी देंगे। इसके साथ ही साथ हम अपने बर्तनों का संग्रह भी आपको दिखाएंगे। हिंदू धर्म में धनतेरस के अवसर पर सोना, चांदी अथवा बर्तन खरीदने की परंपरा है। तो ऐसे में यह प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो, ऐसी ही हम कामना करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कास्ट आयरन का स्केलेट है। ये मैंने ऑनलाइन अमेज़ॉन से ख़रीदा था काफ़ी टाइम पहले, और ये बहुत ही बढ़िया है। आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस में इसको देखा होगा यूज़ करते हुए। और इसका वज़न बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसका वज़न चेक करें तो मैं आपको देखिए वज़न इसका चेक करके दिखाता हूँ। इसका वज़न हम चेक करते हैं। ये देखिए, ये आ रहा है इसमें 2.5 किलो का। तो समझ सकते हैं कितना भारी है ये। और ये वैसे अगर आप चिकन ग्रिल करें, मीट की कोई भी डिश यहाँ इसमें रख के आप ग्रिल करेंगे तो बहुत बढ़िया इसमें ग्रिल होगी। और ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और हल्का सा आपको बस इसमें तेल डालना है, कुछ भी ग्रीस करना है। मैरिनेटेड चिकन रख दीजिए, मैरिनेटेड फ़िश रख दीजिए, इस पे आराम से आप ग्रिल कर सकते हैं। या इस तरह की कोई भी डिश जिसमें आपको मतलब इसमें चिपकने का डर ना हो, ये बढ़िया नॉन स्टिक की तरह काम करता है। एक बार थोड़ा सा कोटिंग लगानी है, इसको बढ़िया गर्म कर लेना है। जैसे धुआं निकले तो इसको आँच को धीमा कर देना है, और फिर आप इसको इस पर रख के आप कोई भी चीज़ इस पर ग्रिल करिए। अपनी डिश इसके अकॉर्डिंग इस पर आप डिश बनाइए। कोई भी चीज़ भूनने वाली हो, आपको धीमी आंच पर देर तक भूनना हो लोहे पे, तो आप इसमें आराम से भून सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया स्केलेट है और ये आपको आसानी से मिल जाता है। पहले तो जब मैंने लिया था तब ये कम मिलता था, मतलब अमेज़ॉन पर 2 एक ऑप्शन ही अवेलेबल थे। पर अगर आप आज की डेट में इसको चेक करेंगे तो ये आपको इसके ढेरों ऑप्शन मिल जाएंगे। अलग अलग साइज़ेज़ में मिल जाएंगे। आपको जैसी जैसी ज़रूरत हो आप वैसे इसको सिलेक्ट करके आप इससे परचेज़ कर सकते हैं। और इसको आप गैस के ऊपर रख के यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका इसका जो बेस अगर आपका इसका फ्लैट है बिल्कुल, तो आप इसको इंडक्शन पर रख के भी यूज़ कर सकते हैं। ये मतलब उसी हिसाब से यूज़ होगा। और लोहा जैसे कि आप जानते हैं कि आयरन जो होता है, कास्ट आयरन आसानी से इंडक्शन पे यूज़ हो जाता है। तो आप इसको गैस पे यूज़ करिए, इंडक्शन पे यूज़ करिए, अपने हिसाब से कैसे भी इसको यूज़ करिए। चलिए अब इसके बाद मैं दूसरा बर्तन आपको अपना कास्ट आयरन का दिखाता हूँ। ये डच ओवन। तो मेरे कास्ट आयरन के कलेक्शन में मेरा दूसरा बर्तन है ये डच ओवन, जिसे आपने देखा होगा मेरे वीडियोस में। इसमें मैंने कई बार मटन बनाया है, चिकन बनाया है। और अभी लेटेस्ट मैंने जो आपने देखा होगा अल्मोड़ा पे मैंने कैंपिंग वाला एक वीडियो शूट किया था, जिसमें कि मैंने रिवर साइड पर जाकर मटन बनाया था आग में। तो इसी वाले बर्तन का यूज़ किया था। तो ये बहुत बढ़िया बर्तन है। हाँ, थोड़ा भारी है, लेकिन भारी का तो वही सिस्टम है ना, जितना भारी होगा आपका जो नॉनवेज है उतनी अच्छा पकेगा। क्योंकि जो जैसे मोटी तली का बर्तन होता है वो हीट अच्छे से अब्जॉर्ब करता है, हीट अब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद आप इसको आंच धीमी आंच पे आसानी से पकाइए। आपकी गैस एक तरह से बचेगी। जो भी आप इसमें फ्यूल यूज़ कर रहे हैं उसको वो कम यूज़ होगा। एक बार गर्म होने में जो टाइम ले लेगा कि मतलब वो गर्म हो रहा है, टाइम लग रहा है, उसके बाद लेकिन जो रिज़ल्ट आएगा बहुत अच्छा आएगा। और इसका वज़न है करीब 6.5 किलो के आसपास लिड के साथ। इसकी लिड भी बहुत भारी है। आप देख रहे हैं लिड कितनी भारी है। ये 2 किलो की लिड है, सिर्फ लिड ही लिड 2 किलो की है। और इसका बर्तन भी बहुत भारी है। ये आपका 4 किलो 200 ग्राम का बर्तन है, ये नीचे वाला। तो 4 किलो मैंने अभी वे किया, 4 किलो 200 ग्राम का ये बर्तन है। और इसमें आराम से आप कोई भी नॉनवेज की डिश बनाइए तो बहुत बढ़िया बनेगी। मतलब लोहे की कोई भी, जैसे आप साग बनाइए, इसमें ज़रूरी नहीं कि आप वही बनाएं, नॉनवेज ही बनाएं। अगर आप वेजिटेरियन हैं,
आपको लोहे का बर्तन चाहिए। साग क्या होता है, जब साग बनने से पहले इतना सारा होता है, ढेर सारा, और जब बन के तैयार होता है तो इतना सा मुट्ठी भर में रह जाता है। तो आपको क्या करना है, इसमें बढ़िया जगह है, काफ़ी सारा स्पेस है, आप ऊपर तक भर दीजिए। और फिर लोहे के बर्तन में वैसे भी साग अच्छा बनता है, ऊपर तक भर जाएगा, पकते पकते वो नीचे तली में थोड़ा सा रह जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया रहेगा इसके लिए, साग के लिए तो बहुत अच्छा है ये। मैंने साग भी बनाया इस वाले बर्तन में, आपको आप देख सकते हैं, आप लिंक आपको मिल जाएंगे। मैं आप सबके जितने जितने लिंक अवेलेबल हैं जो आपको अमेज़ोन पे हैं वो मैं डाल दूँगा, तो आप वहाँ से आप चाहें तो जिसको आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप ले सकते हैं। और अगर कुछ बर्तन होंगे जिनका लिंक नहीं होगा, जो मैंने लोकल मार्केट से लिए होंगे, तो वो आपको लोकली परचेज़ करने पड़ेंगे, सोर्स करने पड़ेंगे। तो आप ये देखिए, ये बहुत ही बढ़िया बर्तन है, मुझे तो ये बहुत पसंद है। तो मैंने जब से कास्ट आयरन यूज़ किया है, तो मैं तो कास्ट आयरन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं बहुत यूज़ करता हूँ कास्ट आयरन के बर्तन। चलिए मैं अब तीसरा बर्तन दिखाता हूँ। तीसरा बर्तन है मेरी ये कास्ट आयरन की मेरी ग्रिल प्लेट। ये एक प्लेट है, एक साइड से ये फ्लैट है और दूसरी साइड से ये इसमें एक ग्रिलिंग वाला ऑप्शन है, तो ये इसमें ग्रिल मार्क्स आ जाते हैं। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, जैसे कभी चिकन ग्रिल करना हो, कोई भी चीज़ मतलब मीट ग्रिल करना हो, बढ़िया से ग्रिल मार्क्स आते हैं। फ़िश रख देते हैं इसमें पूरी की पूरी और बढ़िया से ग्रिल हो जाती है। कुछ जैसे चाहिए हो वैसे करें। इस फ्लैट सरफेस यूज़ करना हो तो इस साइड यूज़ करिए, और अगर आपको ये वाला ग्रिल साइड यूज़ करना है तो आप ये वाला यूज़ करिए। तो ये भी बहुत बढ़िया है, और ये भी आपका 2 किलो के आसपास का है इसका वज़न। और ये बस इसमें ये एक प्रॉब्लम है कि इसमें ये किनारे पर, जैसे आप सोच रहे हो कि हाँ ऐसी चीज़ ली जाए जो इंडक्शन पर भी यूज़ हो जाए, तो ये वाला नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें किनारे ये पट्टी उठी हुई है, ये जो किनारे किनारे ये पट्टी उठी हुई है। फ्लैट बेस जो है ये वाला, ये आपके इंडक्शन के बेस से टच नहीं कर पाता है, तो ये यूज़ नहीं हो पाता। वो अगर ये एक साइड भी प्लेट नहीं होती है, प्लेट एक साइड से फ्लैट होता तो ये आराम से उसमें यूज़ हो जाता, लेकिन फिर आप ग्रिल नहीं कर पाते, वो एक साइड का यूज़ का रह जाता, आप एक साइड ही यूज़ कर पाते। अब ये 2 साइडेड है, इसको आप गैस पे रख के किसी भी तरीके से आप यूज़ करें। तो ये रहा आपका तीसरी चीज़, मेरा तीसरा आइटम जो है कास्ट आयरन का। तो अब हम कास्ट आयरन में हमारे चौथे आर्टिकल पर। तो ये है मेरी कास्ट आयरन की कढ़ाई। ये मैंने अभी हाल फिलहाल ही खरीदी है, छोटे साइज़ है, लेकिन ये बहुत यूज़फुल है और मैं इसको खूब यूज़ कर रहा हूँ आजकल। इसको यूज़ करके मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। ये छोटा साइज़ है। सबसे अच्छी बात है कि अगर आपकी मतलब मैं अपने हिसाब से लिया है, मैंने ज़रूरत के हिसाब से, कि जितने मेंबर उस हिसाब से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको बड़े साइज़ में ले सकते हैं। और ये बहुत बढ़िया है। ये 1.25 किलो 1.5 किलो के आसपास, 1.5 किलो से तो ज़्यादा ही होगी, भारी लग रही है। देखें कितना वज़न है इसका। वज़न मैंने चेक नहीं किया, देखते हैं कितना है इसका वज़न। मैं आपको बताता हूँ कितना है। ये है, नहीं ये ज़्यादा वज़न है, ये आपकी 2 किलो 300 ग्राम, 2 किलो 300 ग्राम की है ये। और ये बढ़िया, इसमें अच्छा सा खाना बनता है। बस कास्ट आयरन का क्या है कि आपको, बहुत से लोग कहते हैं, मैं देखता हूँ अमेज़ॉन पे भी मैं रिव्यू देखता हूँ लोगों के, जो जैसे आर्टिकल मैं कभी चूज़ करता हूँ तो मैं लोगों के, जो लोग कंप्लेन करते हैं तो वो जंग लगी कढ़ाई दिखाते हैं कि ये बेकार हो गई है और ये बेकार है, इसमें जंग लग रही है, खाना काला हो रहा है, अजीब अजीब से फ़ोटो डली रहती हैं। तो मैं इतना कहूँगा कि देखिए, कास्ट आयरन को थोड़े स्पेशल रख रखाव की ज़रूरत पड़ती है, इसको थोड़ा ध्यान से यूज़ करना पड़ता है। थोड़ा सा आप इसको यूज़ करना सीख जाएं तो फिर आपको इसके फ़ैन हो जाएंगे, आपको यही पसंद आएगा यूज़ करना। क्योंकि सबसे अच्छी बात है इसमें खाना चिपकता नहीं है। इसमें है क्या कि जैसे मान लीजिए आपने खाना बनाया, यूज़ किया, प्रोसीजर क्या है, आपने खाना बनाया, खाना निकाल लीजिए इसमें से। खाना बनाने के बाद ज़्यादा देर मत छोड़िए कि आप सोचे खाना बना के इसी में छोड़ दो बर्तन में, और निकाल के बाद में इसी से निकाल निकाल खाते रहो, तो ये खाने का टेस्ट थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा। खाना बनाएगा तो टेस्टी, लेकिन आप इसमें छोड़ेंगे नहीं। करना क्या है, खाना बनाना है, उसके बाद खाना जैसे कंप्लीट होता है, खाने को दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दीजिए। आप स्टील के बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, और जैसे ही आप इसको ट्रांसफ़र करेंगे, इसको ट्रांसफ़र करने के बाद आपको इसको धुलना है। हल्के से आप गुनगुने पानी से इसको बस धोइए, लाइट्स माइल्ड सा आप इसमें वो यूज़ करिए, मतलब जो आपका लिक्विड सोप वगैरह, इसको अच्छे से साफ़ करिए
और बहुत हैवी जो आपका जो क्या बोलते हैं उसको, स्कॉच होता है, वो मत रगड़िए। जो सरफेस मत ख़राब करिए ज़ोर से घिस के, या आप इसमें मेटेलिक वाला जो आपका जो स्क्रबर आता है वो मत इस पर रब रब करिए, नहीं तो ये खर इसकी सरफेस इसका ख़राब हो जाएगा। इसको आप हल्के से इसको साफ़ करिए, अच्छे से इसको कपड़े से पोंछिए। जैसे आपने इसको वॉश किया, धोया, कपड़े से पोंछा, फिर इसके बाद आप इसको वापस आग में रखिए, मतलब आपको हीट पे रखना है, गैस पे रखिए। और गैस पे रखने के बाद जैसे ही इसमें हल्का सा थोड़ा हल्की सी आंच, मतलब ये सूख जाए पानी पूरा, तो इसमें थोड़ा सा तेल लीजिए, किसी थोड़े से कपड़े के टुकड़े से या किसी टिश्यू से इसकी सरफेस पे हल्का सा तेल लगा दीजिए, चारों तरफ अंदर की तरफ से इसमें पूरे में तेल लगाइए और इसको दोबारा से आंच पर रख दीजिए। आंच को मीडियम पे या तेज़ पे रख दीजिए 2 मिनट 1 मिनट के लिए। जैसे इससे थोड़ा धुआं निकले, मतलब वो तेल जले, तो ये क्या होगा कि बढ़िया से फिर से ही नॉन स्टिक बन जाएगा। उसके बाद इसको आप आंच को बंद कर दीजिए, इसको टेम्परेचर इसका नॉर्मल होने दीजिए और इसको आप अपना ढक्कन लगा के रख दीजिए जहाँ रखना है। ना तो इसमें जंग लगेगी, ना कोई प्रॉब्लम होगी। आप इसको आराम से यूज़ करिए, चाहे जितने सालों साल यूज़ करिए। बस आप इसको आपको क्या करना, पटकना नहीं है। ये पटका तो टूटा, क्योंकि ये है कास्ट आयरन, ये लोहा नहीं है जो आप लोहे की कढ़ाई मार्केट से, लोकल मार्केट से, बुद्ध बाज़ार से, मंगल बाज़ार में जो बिकती हैं, वो चीज़ ये नहीं है। उनमें क्या होता है कि लोहे के साथ साथ और मटेरियल भी मिक्स रहते हैं पिघला के। तो वो क्या होता है कि अगर उसमें उसमें आप चोट मारेंगे तो वो पिचक जाएगा, डेंट डेंट आ जाएंगे। बट इसमें क्या है कि ये ढाला गया है, मतलब लोहे में स्टील को मिला के इसको ढाला गया है। अब ये क्या है, ये एक शेप में ढाल दिया गया है। अब ये मुड़ नहीं सकता, टूट सकता है, मतलब इसको आप कुछ नहीं कर सकते इसका। आप मतलब आप आपने हैवीली इसको गिरा दिया तो ये टुकड़े हो जाएंगे इसके, और ये कहीं से डेंट वेंट नहीं आएगा। तो इसको आप संभाल के यूज़ करिए, पटकिए मत, अच्छे से यूज़ करिए। बढ़िया लोहा है और मुझे ये बहुत पसंद है। तो मैं जब से मैंने कास्ट आयरन यूज़ करना शुरू किया है, मुझे बहुत मज़ा आता है कास्ट आयरन यूज़ करके, और मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, खूब यूज़ करता हूँ। तो इस वाली कढ़ाई का भी आपको लिंक में आपको अमेज़ॉन पर डाल दूँगा, अगर आप किसी को चाहिए हो तो वहाँ से आप देख सकते हैं, या सिमिलर देख लीजिएगा। ज़रूरी नहीं देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने जिस ब्रांड के लिए हो सकता है वो उस टाइम पे हो ना हो, तो उससे सिमिलर भी आप देख सकते हैं। मेरे को जो दिखाई देगा इससे सिमिलर ये सेम वाली होगी वहाँ पर, तो मैं उसका लिंक डाल दूंगा। अगर नहीं, मान लीजिए वो वाली ये सेम नहीं मिलती और सेम लुक में बिल्कुल सेम इसमें दूसरा कुछ दिखता है मुझे, तो मैं उसका लिंक आपको दे दूँगा, तो आप वहाँ से आप देख सकते हैं, या कुछ भी पसंद आता है तो आप ले सकते हैं। तो ये एक मेरी फेवरेट कढ़ाइयों में से एक है, कास्ट आयरन। तो ये इतने बर्तन मेरे पास कास्ट आयरन के थे। तो चलिए अब विस्तृत जानकारी लेते हैं कास्ट आयरन के बर्तनों की। जब लौह अयस्क को स्टील और कार्बन के साथ पिघलाकर एक सांचे में ढालकर एक बर्तन का रूप दिया जाता है, तो इसे कच्चे लोहे का बर्तन अथवा कास्ट आयरन यूटेंसिल कहते हैं। कास्ट आयरन एक उम्दा विकल्प है, क्योंकि यह आपकी ज़रूरत के हिसाब से काम में लिया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि बर्तन में हीट समान रूप से वितरित होती है। इसे आप स्टोव टॉप, अवन और इंडक्शन में प्रयोग कर सकते हैं। यदि चिकन ग्रिल करना है तो कास्ट आयरन का स्किलेट दुनिया भर में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। यदि आप इसका रख रखाव ठीक से करते हैं तो यह सालों साल चलता है। अब इसके बर्तन आपके लिए लाभदायक हैं या हानिकारक, यह व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। यदि आपके शरीर में आयरन की कमी के कारण एनीमिया है, तो कास्ट आयरन के बर्तन का नियमित प्रयोग आपके लिए अत्यंत लाभदायक होगा और आपको इससे अत्यधिक मात्रा में आयरन मिलेगा। जब आप कास्ट आयरन के बर्तन में सब्जियां और मांस पकाते हैं, तो सब्जियों की तुलना में यह मांस के आयरन को अधिक बढ़ा देता है। और इस पर भी यदि आप खाने में किसी प्रकार के एसिड का प्रयोग करते हैं, तो खाने में आयरन अत्यधिक बढ़ जाता है, क्योंकि एसिड के संपर्क में आने से कास्ट आयरन एक्सपोज हो जाता है। इसके विपरीत, यदि आप ऐसी कंडीशन से गुजर रहे हैं जहां लोहे की अधिक मात्रा आपके लिए हानिकारक है, जैसे कि हेमोक्रोमैटोसिस, तो आपको खाना पकाने के लिए किसी भी प्रकार के लोहे के बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो अपने कॉपर कलेक्शन में मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले ये एक बड़े साइज़ का लगन है मेरे पास। ये साइज़ थोड़ा बड़ा है, फैमिली साइज़ है। तो अगर जैसे फैमिली में का 7-8 लोगों के लिए, 10 लोगों के लिए अगर बिरयानी बनानी है, तो ये इसमें बहुत बढ़िया बनती है बिरयानी।
और लगन बर्तन जो होता है वैसे भी ये इसी हिसाब से बनता है कि इसमें बिरयानी बनाई जाए। मतलब आप मटन वटन भी बनाइए और बहुत मज़ा आता है। खुला बर्तन रहता है तो चलाने में और यूज़ करने में बहुत बढ़िया रहता है। चलिए मैं दूसरे बर्तन आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा हमारा दूसरा बर्तन, हमारा दूसरा लगन। ये एक छोटे साइज़ का लगन है और ये लिड के साथ है। तो ये देखिए आप, इसमें ये लिड है। लिड के अलावा ये आपका अंदर से इसमें पॉलिश करी हुई है। टिन होता है, बेसिकली टिन होता है। टिन को नौसादर के साथ पिघला के इसमें कोटिंग कर दी जाती है। इसकी ये पॉलिश कितने दिन चलती है ये सारा डिपेंड करता है कि आप इसका यूज़ कितना करते हैं, कितने रफली, कितने ज़्यादा इसको यूज़ करेंगे। जैसे जैसे यूज़ करेंगे इसकी पॉलिश ये वाली हटती जाएगी और ये नीचे से इसमें से कॉपर दिखना शुरू हो जाएगा। तब आप समझ जाइए कि इसमें टाइम आ गया है इसको दोबारा से पॉलिश करने का, ये कलई कराने का। तो उसके बाद आप ये कलई करा लें। तो अब ये एक लगन हो गया मेरे पास, ये छोटे साइज़ का। अब हम तीसरे बर्तन पे आते हैं। कॉपर कलेक्शन में तीसरा मेरे पास ये है फ्राइंग पैन। ये देखिए ये पैन है, ये आप इसको, ये बहुत बढ़िया है, बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए, ये इसमें पीतल का ये हैंडल लगा हुआ है और ये हैमरिंग टच इसमें दिया हुआ है। ये आप देख लीजिए पूरा, ये निशान दिए हुए हैं हैमर वाले, ये अच्छे लगते हैं। और इसके बाद इसमें ही अंदर से सब में ही मैंने पॉलिश कराई हुई है। बस ये देखने में कुछ में पॉलिश थोड़ी हल्की लग रही है क्योंकि बहुत दिन से यूज़ हो रहे हैं, अभी दोबारा से पॉलिश होनी बाकी है। तो टाइम टू टाइम आपको पॉलिश करानी पड़ती है। तो ये एक फ्राई पैन है। चलिए अब दूसरा बर्तन मैं आपको दिखाता हूँ कॉपर में। अब मेरा तीसरा बर्तन है, ये मेरी एक डेगची। तो ये क्यूट सी डेगची है और ये देखिए इसका ये लिड इसका हटा दिया मैंने, ढक्कन। और ये बढ़िया है, गहरी सी। और ये देखो मैं आपको पलट के दिखाता हूँ इसको। ये नीचे से ये, और ये देखिए। तो ये बहुत बढ़िया है। जैसे मान लीजिए इसमें आपको कोई ऐसी चीज़ पकानी है जो उसमें अच्छे से हीट देनी हो और स्टॉक बढ़िया से बने, जैसे कहने का मतलब आपका पाया सूप हो गया है ना, और वैसे निहारी हो गई। तो ये सब के लिए बहुत बढ़िया है ये, और इसको बनाने में बहुत मज़ा आता है। देखने में भी काफ़ी सुंदर लगती है और इसमें अभी पॉलिश हो रखी है। तो तांबे की ये छोटी सी हांडी। चलिए अब अगला बर्तन पे जाते हैं। अब मैं आपको अपना कॉपर का अगला बर्तन दिखाता हूँ। एक और ये मेरे पास ये हांडी आई, ये एक और हांडी है। ये है ये भी तांबे की है, इसकी लिड के साथ है, इसमें भी पॉलिश हो रखी है। ये सारी मैंने पॉलिश कराई है खुद से। बहुत से बर्तन थे जो जिनमें पॉलिश थी, किसी में थी, किसी में नहीं थी, तो मैंने सब में पॉलिश कराई है। ये काले काले निशान देखिए, ये जो जलने की वजह से लग गए। और ये रही कितनी, मुझे तो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं तांबे के बर्तन। और पहले के टाइम पे तो यही यूज़ होते थे, तांबा और पीतल, इनमें बहुत ज़्यादा कुक किया जाता था। तो ये देखिए ये बर्तन रहा। चलिए अब अगले बर्तन पर जाते हैं। तो कॉपर कलेक्शन में मेरा अगला बर्तन है ये छोटी हांडी। इसको भी आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा, ये मैंने बहुत यूज़ की हुई है। और इसको पकाने में इसमें मैंने मटन खूब पकाया है और काफ़ी ये भारी हैं सारी की सारी, और बनाने में बहुत मज़ा आता है इसमें। ये देखिए मैं आपको पलट के पूरा दिखाता हूँ। ये देखिए पॉलिश इसके घिसते घिसते देखिए पॉलिश छूटने लगी है, तो इसको दोबारा से पॉलिश मांग रहा है। अब दोबारा से इसकी टिनिंग करानी होगी। तो एक ये सुंदर सी हांडी। अब ये मेरा लास्ट छोटा सा आर्टिकल, एक छोटा सा तांबे का गिलास। इसमें आप पानी भर के पीजिए। ये वैसे बहुत से हमारे आयुर्वेदा में कहा गया है कि तांबे में गिलास में गिलास क्या, कोई भी आपके पास जग है या गिलास है, इसमें पानी भर दीजिए और ढक कर के इसको रात भर के लिए छोड़ दीजिए और सुबह वो पानी पीजिए। तो वो आपको बहुत फ़ायदा करेगा, आपकी सेहत के लिए बहुत लाभदायक रहेगा। तो आप ऐसे इसमें पानी भर के पी सकते हैं। तो चलिए तांबे के बर्तनों की एक विस्तृत जानकारी लेते हैं। कॉपर के बर्तन दिखने में सुंदर, रोगाणुरोधी
और अपनी क्विक हीटिंग प्रॉपर्टी के कारण अत्यधिक प्रचलित हैं। पुराने समय में कॉपर के बर्तनों का अत्यधिक प्रयोग होता था, पर आजकल यह बहुत कम दिखाई देते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यह बहुत महंगे होते हैं। यदि आप कॉपर के गिलास अथवा जग में पानी भरकर पीते हैं तो यह आपके लिए अत्यधिक लाभदायक होगा और आपके शरीर में कॉपर की कमी को पूरा करेगा। इसके विपरीत यदि आप कॉपर के बर्तन में सीधे खाना बनाते हैं तो खाने में कॉपर की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाएगी, जो कि आपके लीवर और किडनी के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए कॉपर के बर्तनों में अंदर की ओर से टिन की पॉलिश की जाती है, जिसे भारत में आम भाषा में कलई कहते हैं। कलई किए हुए कॉपर के बर्तन का उपयोग आप बेधड़क कर सकते हैं, पर समय समय पर आपको यह टिनिंग करवानी पड़ती है, क्योंकि अधिक प्रयोग के साथ साथ यह बर्तन में छूटने लगती है। इसका प्रयोग आप इंडक्शन कुकटॉप पर नहीं कर सकते। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरे एल्यूमिनियम के बर्तन। वैसे तो देखिए हर घर में एल्यूमिनियम के बर्तन भरे पड़े रहते हैं, लेकिन मैं उनको यूज़ करना बहुत अवॉइड करता हूँ। तो फिर भी मेरे पास एक ये अच्छी सी हांडी है तो बेशक ये एल्यूमिनियम की, लेकिन मैं फिर भी दिखा देता हूँ। तो ये इसका साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है बिरयानी या नॉनवेज बनाने के लिए। और ये देखिए, ये जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले अपनी एक तांबे की दिखाई थी हांडी, सेम उसी डिज़ाइन में है ये भी। और ये एक हांडी है मेरे पास। और भी बहुत सारे बर्तन हैं, लेकिन मैं आपको दिखाना नहीं चाह रहा, उससे वीडियो लंबा होगा और वैसे भी वो कोई मतलब नहीं बनता है। एल्युमिनियम में वैसे भी अवॉइड करता हूँ। प्रेशर कुकर है मेरे पास, लेकिन वो मैं फिर क्या दिखाना, वो तो सब घर में, हर घर में ही होगा। तो फिर भी मैं आपसे कहूँगा, अगर जैसे प्रेशर कुकर है तो आप उसको किसी भी मॉडल का, कोई भी ब्रांड का, आप उसको स्टील से, स्टेनलेस स्टील से रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत यूज़ करते हैं प्रेशर कुकर। और बाकी मैं तो ये कहूँगा कि जितना हो सके अवॉइड करिए। और बाकी कभी कभार तो यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो चलिए विस्तृत जानकारी लेते हैं एल्यूमिनियम के बर्तनों पर। एल्यूमिनियम के बर्तन हमारे यहाँ हर घर में पाए जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यह बेहद सस्ते, हल्के और बराबर हीट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पर कास्ट आयरन के विपरीत एल्यूमिनियम अलॉय के कुकवेयर आमतौर पर धातुओं के मिश्रण से बनाए जाते हैं, जिनमें एल्यूमिनियम प्रमुख होता है। यह बर्तन हल्के और अधिक मजबूत न होने के कारण अधिक टिकाऊ नहीं होते और एसिड के संपर्क में आने पर जल्दी टूट जाते हैं। एल्यूमिनियम के संपर्क को मानव स्वास्थ्य के लिए टॉक्सिक माना जाता है और यह अल्जाइमर जैसे न्यूरो डिजेनरेटिव रोगों के विकास का हिस्सा है। तो इस लिहाज से आपको जितना हो सके एल्यूमिनियम के बर्तन को अवॉइड करना चाहिए। हम बात कर रहे हैं मेरे स्टेनलेस स्टील के कलेक्शन की। तो उसमें मैं शुरुआत कर रहा हूँ अपनी इस कढ़ाई से। ये एक थोड़े बड़े साइज़ की कढ़ाई है, आप देख सकते हैं। थोड़ी ये बड़ी है और भारी भी है। ये देखिए, ये एक साइड से बिल्कुल शाइनी है ये, और इसमें ये ऐसे मार्क्स हैं, मतलब हैमर्ड लुक है इसका, हैमर्ड लुक में ये कढ़ाई। और ये बहुत बढ़िया कढ़ाई है, भारी है। इसका देखिए, मैं हमेशा अपने बर्तन देख के लेता हूँ कि कौन सा बर्तन भारी है कि नहीं। आप कहेंगे सारे बर्तन भारी होने चाहिए, नहीं, ज़रूरत के हिसाब से। अब देखिए, ये है 1 किलो 755 ग्राम लगभग, मतलब वही मान लीजिए 1 किलो 750 ग्राम की ये कढ़ाई है, भारी है ना। अब इसमें आप कोई भी सब्ज़ी बनाइए, बस ये है कि अब इंडक्शन में नहीं यूज़ होगी क्योंकि तली इसकी गोलाईदार है। तो आप इसमें कुछ भी बनाइए, गैस पे यूज़ करिए और बहुत मज़ेदार। तो ये एक मेरी कढ़ाई है। अब मैं आपको अपनी दूसरी कढ़ाई दिखाता हूँ, इसी के साथ की ये होगी। अब मेरी दूसरी कढ़ाई ये लेके आता हूँ मैं अभी आपको। ये रही मेरी दूसरी कढ़ाई, ये लिड के साथ है। ये वो आपकी सिंपल कढ़ाई थी, हैमर्ड। और ये कढ़ाई जो है वो थ्री प्लाई कढ़ाई है। थ्री प्लाई आप समझते हैं? थ्री प्लाई होता क्या है, एक तो ये भारी होता है। थ्री प्लाई में क्या होता है कि
जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें इस तरीके से इसको बनाया जाता है कि जो इसमें 3 लेयर होती हैं। 3 प्लाई मतलब 3 लेयर्स। तो ये जो आप ये इसकी जो मोटाई देख रहे हैं, इसमें क्या है 3 लेयर से बनी हुई है। ये अंदर की लेयर और ऊपर की लेयर, ये दोनों लेयर जो हैं सैंडविच हैं, ये है आपकी स्टेनलेस स्टील की। और बीच वाली जो लेयर होती है वो होती है आपकी एल्यूमिनियम की। तो इससे क्या होता है कि जनरली क्या होता है कि अगर प्योर स्टील होता है तो बहुत फास्ट गर्म होता है और तेज़ी से गर्म होके फिर वो ज़्यादा गर्म हो जाता है तो खाना जलने लगता है। तो इवन हीट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, जहाँ ज़्यादा आग लग रही है वहाँ ज़्यादा गर्म हो रहा है, साइड में कम आंच लग रही है कम गर्म, मतलब कम गर्म हो रहा है। तो यहाँ जल रहा है, यहाँ पक नहीं रहा है। तो इनका सोल्यूशन लेके ये मैन्युफैक्चरर ने क्या किया कि 3 प्लाई के ये बर्तन बनाए। इसमें ये 3 मतलब ऊपर ऊपर और नीचे लगा दिया अन्य स्टील, तो शाइन वाइन और सारा जो मतलब उसके फ़ायदे रहे, एल्यूमिनियम के नुकसान ना हो। और अच्छी बात ये रही कि हीट पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होती है बराबर से, तो ये पूरा खाना बहुत टेस्टी बनता है। तो आपको एक बढ़िया एक ऑप्शन है ये। तो स्टील में आप जैसे आप ले रहे हैं, ख़ासतौर पे आपको ऐसा बर्तन चाहिए जिसमें आपको पकाना है। मैं बात कर रहा था कि आपकी ज़रूरत क्या है। मान लीजिए आपको एक ऐसा बर्तन चाहिए जिसमें आपको चावल पकाने हैं, सिर्फ इसमें उबालना है, तो उसके लिए इतने इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें लाइट वेट भी आप यूज़ कर सकते हैं। कोई बर्तन बिल्कुल लाइट वेट हो, उसमें पानी, क्योंकि आपको उबालना है, पानी उबलेगा चावल पकेंगे। तो वहाँ पे आप ऐसा बर्तन चूज़ करिए, वो आपको सस्ता पड़ेगा और उसमें इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको अब कोई सब्ज़ी पकानी है, धीमी आंच पे पकानी है, देर तक पकानी है, तो ऐसे इस स्थिति में आप हमेशा ऐसे बर्तन का चुनाव करें जिनकी तली मोटी हो। मतलब पूरा बर्तन मोटा ना हो तो हो या ना हो, लेकिन तली जो है, नीचे का बेस है, ये मोटा होना चाहिए, थोड़ा हैवी होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जब आप मसाला भूनेंगे या सब्ज़ी कुछ मिला के भूनेंगे या मीट भूनेंगे, तो वो तली पर चिपकेगा नहीं, जलेगा नहीं। तो धीमी आंच कर देंगे, भून सकते हैं आप आराम से। तो ये एक बहुत बढ़िया कढ़ाई है और ये इस लिड के साथ है। इसका लिंक भी आपको मैं दे दूँगा। चलिए अब अगले बर्तन पर जाते हैं। ये एक बर्तन है जो मैंने आपको, ये भी मैंने ऑनलाइन लिया था। ये इसमें क्या है, ये आपका एक स्टील का 3 प्लाई कैसरोल है। ये एक 3 प्लाई कैसरोल है और इसके साथ इस जो मैंने आपको अभी आपको 3 प्लाईस के बारे में बताया कि 3 प्लाई बर्तन क्या होता है। तो ये एक भारी बर्तन है, इसमें आप जैसे ज़्यादा क्वांटिटी में कुछ पकाना है तो सेम जैसे कोई अन्य जैसे जो बर्तन होते हैं उसकी तरह आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी बढ़िया एक बर्तन है और इसमें साथ में ग्रिप भी दी हुई है ताकि हाथ न जले उठाने के लिए। मैं आपको इसका वज़न बताता हूँ, देखते हैं कितना वज़न निकलता है इसका। ये है आपका 1.5 किलो का, 1 किलो 500, लगभग 600 ग्राम है। 1 किलो 600 ग्राम का ये बर्तन है। तो ये 1 किलो 600 ग्राम का बर्तन है। इसके साथ मुझे अच्छी चीज़ क्या मिली, मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि इसके साथ मुझे एक ये मिला स्टीमर। तो इसमें क्या है कि जैसे अगर आपको डम्पलिंग मोमोज़ वगैरह बनाने हैं या कोई भी ऐसा व्यंजन बनाना है जिसमें कि आपको स्टीमिंग करनी है, तो आप इसमें बढ़िया आराम से इसमें स्टीम कर सकते हैं। इसमें बढ़िया आप रख दीजिए, नीचे पानी रख दीजिए, ऊपर सामान रख दीजिए जो भी स्टीम करना है, ढक्कन लगाइए और बढ़िया से बनाइए। मैंने इसमें देखिए, आपने ध्यान हो अगर आपको, तो मैंने इसमें मोमोज़ बनाए थे इस वाले बर्तन में, और मेरा मोमोज़ का वीडियो है, आप देखिए मैंने कैसे इसको यूज़ किया है। तो ये बहुत बढ़िया बर्तन है और ये भारी भी है, मल्टीपर्पज़ है, आप स्टीमिंग भी कर लो, कुकिंग भी कर लो। तो ये मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन हालांकि ये कम यूज़ कर पाता हूँ मैं, क्योंकि स्टीमिंग तो हम बहुत कम ही यूज़ करते हैं। लेकिन अगर जिसको ज़्यादा यूज़ है तो उसके लिए तो बहुत काम की चीज़ है। बट ये एक अल्टीमेट बर्तन है। चलिए अगले बर्तन पे जाते हैं। एक ये है आपकी 3 प्लाई में ही एक ये हांडी है। ये आपकी फ्लैट बेस है, इंडक्शन में भी आपकी आराम से यूज़ हो जाती है और ये भारी भी है। और इसको सेम जैसे हमने वो वाली कढ़ाई देखी 3 प्लाई की, उस तरह से इसको आप यूज़ करिए, किसी भी आप उसके हिसाब से, डिश के हिसाब से आप यूज़ करिए। मैंने इसको बहुत यूज़ किया, आपने देखा होगा इसको मेरे बहुत सारे वीडियोज़ में।
तो इसको, ये भी मेरे कलेक्शन का हिस्सा है, स्टील की आपकी हांडी। आराम से इसको आप यूज़ करिए। तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। चलिए अब अगला बर्तन मैं आपको स्टील का अपना आखिरी बर्तन दिखाता हूँ। बर्तन तो वैसे मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन मैं वो दिखा रहा हूँ जो ज़्यादा काम के हैं, जो आप लेना पसंद करेंगे। तो मेरा आखिरी बर्तन जो इसमें स्टेनलेस स्टील कैटेगरी में है वो है ये प्रेशर कुकर। ये एक हांडी प्रेशर कुकर है। ये देखिए, इसमें ये हांडी इसकी लिड है। ये इस तरीके से इसको ऊपर वाले को ऐसे टर्न करते हैं, ऐसे ऐसे होता है ये, और रख के इसको ऐसे लगाते हैं और इसको ऊपर वाले को टर्न करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, ये लॉक हो जाता है। ऐसे घुमाते हैं और उठा लेते हैं। ये इसमें इसकी ये रबर है जो गैसेट होता है। तो ये अच्छी बात ये है कि इसमें इसका शेप ऐसा है। तो मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मैं कुकिंग करता हूँ और वीडियो बनाता हूँ, तो ताकि सारा चीज़ अच्छे से दिखाई दे। और वैसे तो मुझे ट्रेडिशनल वाले कुकर प्रेशर कुकर पसंद है, जिसमें वो किनारे से ऐसे पट्टी लगी रहती है, जो हम लोग पुराने ज़माने में वो वाला जो होता है हॉकिंस और ये सब जो आते थे, इन जो पुराने वाले कुकर होते थे प्रेशर कुकर, मुझे वो वाले पसंद है। लेकिन अब उसमें क्या है कि उसमें किनारे पे वैसे पट्टी आ जाती है, तो वो खाना अच्छे से दिखाई नहीं देता। तो मुझे ये, इसलिए मैंने ये वाला लिया। और दूसरी चीज़, मुझे अपना एल्यूमिनियम का जो प्रेशर कुकर था उसको मतलब रिप्लेस करके उसको स्टेनलेस स्टील में अपग्रेड करना था, तो मैंने इसलिए ये वाला प्रेशर कुकर लिया हुआ है। तो ये इसमें तली में सैंडविच वाला ये तली लगी हुई है हैवी, तो ये हैवी भी है। दूसरा इंडक्शन पे भी काम करता है। इसके साथ ये लिड भी आई हुई है। तो अगर आप इसको सिर्फ एज अ हांडी यूज़ करना चाहें, ऐसे सिंपल कढ़ाई की तरीके से, तो इसको एज अ कढ़ाई या इस तरह का बर्तन जो पॉट की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा बर्तन है। और इसको हम प्रेशर कुकर का प्रेशर कुकर और कढ़ाई की कढ़ाई, गहरी कढ़ाई अगर आपको चाहिए तो ये वाला बर्तन सही है। तो चलिए अब विस्तृत जानकारी लेते हैं स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की। स्टेनलेस स्टील लोहे का एक मिश्रित धातु है जो जंग के लिए प्रतिरोधी है। इसमें कम से कम 11% क्रोमियम होता है, जो कि इस लोहे को जंगरोधी बनाता है। स्टेनलेस स्टील के बर्तन मल्टीटास्किंग श्रेणी में आते हैं। स्टेनलेस स्टील टफ और वर्सेटाइल होने के कारण सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए उपयुक्त है। यदि हम इन बर्तनों की खूबियों की बात करें तो ये स्क्रैच और डेंट रेजिस्टेंट होते हैं और इनकी सफाई करना अत्यधिक आसान होता है। स्टेनलेस स्टील के बर्तन तेजी से गर्म होते हैं और तापमान में बदलाव पर प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे कुकिंग के दौरान आपको अधिक नियंत्रण मिलता है। स्टेनलेस स्टील के कुकवेयर उच्च गर्मी और अवन के उच्च तापमान का सामना कर सकते हैं। स्टेनलेस स्टील पैन आपके भोजन में कोई स्वाद स्थानांतरित नहीं करता, जिससे यह साफ खाना पकाने के लिए एक उत्तम पैन बन जाता है। यदि स्टेनलेस स्टील के बर्तन में किसी प्रकार की कोटिंग नहीं है और यह किसी प्रकार के रिएक्टिव मटेरियल से नहीं बना है, तो यह टिकाऊ होता है और क्षति के लिए भी प्रतिरोधी है। अब इसके साथ ही हम स्टेनलेस स्टील के बर्तनों के नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो किसी भी अन्य टूल को समझने के लिए हमें पहले उसका उपयोग करना सीखना होता है। खाना अपने आप स्टेनलेस स्टील के बर्तन पर नहीं चिपकता, केवल अनुभवहीन कुक्स को इन बर्तनों के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार निर्माता कंपनी सस्ते मूल्य पर बेचने के लिए चीप मटेरियल से स्टेनलेस स्टील के बर्तन बनाकर बेचते हैं, तो ऐसे बर्तनों में कुछ समय बाद कुछ न कुछ कमी दिखने लगती है। तो इससे आप यह समझें कि यह समस्या स्टेनलेस स्टील के बर्तन की ना होकर एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। तो सदैव अच्छे ब्रांड के स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का ही चयन करें। तो पीतल में मेरे पास है ये कढ़ाई और एक ये चमचा। ये देखिए चमचा है पीतल का, भारी सा है। ये देखिए, ये मैंने इसमें यहाँ से यहाँ तक पॉलिश करा दिए ताकि ये खाना बनाए तो इसमें इसका ज़्यादा इफेक्ट ना आए और इसको कुक कर सकें। तो ये एक चम्मच है, बिल्कुल पुराने ज़माने का है। और ये कढ़ाई है। कढ़ाई में इसमें भी
पॉलिश हो रखी है, लेकिन देखिए पॉलिश कैसे होता है, यूज़ होने के बाद कैसे दिखने लगता है। देखिए छूटने लगी है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये इसकी पॉलिश अब हल्की होने लगी है, यहाँ पर नीचे छूटने लगी है। तो ये मेरे पास ये पीतल की कढ़ाई है। पीतल और कॉपर दोनों ही बहुत हीट बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये बहुत ही फ्यूल एफिशिएंट होते हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। ये बर्तन जो मेरे पीतल के बर्तन और जो मेरे तांबे के बर्तन हैं, ये मैंने लोकली सोर्स किए हैं, मतलब लोकल मार्केट से। कुछ इसमें से मुरादाबाद के हैं, कुछ मेरे घर में पहले से थे वो हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं कि मिल नहीं सकते, ये मिल जाते हैं। बस आपको पुरानी सी कोई दुकान देखनी पड़ेगी अपने एरिया में जो तांबा पीतल और ये सारा बर्तन रखते हैं। इन ये लोग रखते हैं, इनसे आप दुकानदार को बोलेंगे वो दिखा देगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये रहा था तो ये है मेरा पीतल के मेरे 2 बर्तन, और मेरे पास ज़्यादा बर्तन नहीं है पीतल में। तब भी अब एक बार नज़र डालते हैं पीतल के बर्तनों की जानकारी पर। अब बारी आती है ब्रास के बर्तनों की, जिसे कि हम हिंदी में पीतल के बर्तनों के नाम से जानते हैं। इस तत्व का निर्माण 70% कॉपर और 30% जिंक के मिश्रण से तैयार किया जाता है। पीतल के बर्तन नॉन मैग्नेटिक, हीट कंडक्टिंग और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। यदि पोषण की दृष्टि से देखा जाए तो इनमें खाना पकाने के दौरान केवल 7% पोषक तत्व ही नष्ट हो पाते हैं। जैसे कि पीतल के बर्तनों का निर्माण तांबे और जस्ते के संयोजन से होता है, इसलिए इस बर्तन में इन धातुओं के लाभ आ जाते हैं। हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि पीतल के बर्तन पाचन के लिए अच्छे माने जाते हैं और आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। पीतल दोषों को संतुलित करने में सहायता करता है और विशेष रूप से शरीर के पित्त यानी जलन और एग्रेशन को शांत करता है। पीतल के बर्तन एंटी टॉक्सिक और एंटी माइक्रोबायल होते हैं। यह इसके संपर्क में आने वाले हानिकारक बैक्टीरिया और विषाक्त पदार्थों से छुटकारा पाने में सहायता करते हैं। तांबे और जस्ते की कमी से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए आपको भोजन परोसते समय पीतल के बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए। पीतल के बर्तनों में भी तांबे के बर्तनों की तरह ही अंदर की ओर से टिन की पॉलिश करके यानी कलई करके खाना पकाने में प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ मैं अपना एक ये नॉन स्टिक पैन। वैसे मैं आई एम नॉट गुड फैन ऑफ नॉन स्टिक, लेकिन अब है मेरे पास कभी कभार के यूज़ के लिए। तो ये मेरे पास एक नॉन स्टिक पैन है जो PTFE कोटिंग होती है वो ये होती है जो इस वाले बर्तन में होती है। ये आपका बेसिक जो बेस है वो यहाँ से अगर देखें तो एल्युमिनियम का बेस है, और ये इसमें एक कोटिंग की हुई है जो टेफ्लॉन कोटिंग जिसे बोलते हैं, ये टेफ्लॉन कोटिंग है। और ये नॉन स्टिक पैन हो गया, और ये नीचे इसमें इनने एक प्लेट लगाई है वो वाली जो आपके ताकि इंडक्शन में भी यूज़ हो पाए। तो ये एक पैन है। इस तरह का पैन किसी को चाहिए हो तो इस तरह का मैं सिमिलर आपको लिंक दे दूँगा। वैसे होंगे आपके पास तो ये ऑलरेडी हर घर में पाए जाते हैं, बट मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ नॉन स्टिक। तो एक ये नॉन स्टिक पैन है मेरे पास नॉन स्टिक कैटेगरी की बात करें तो। और मैंने अभी एक लेटेस्ट ख़रीदा है, ये रहा मेरा एक हैवी बर्तन। ये देखिए, ये अभी अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही ख़रीदा है। ये रहा नॉन स्टिक। नॉन स्टिक क्या, ये बेसिकली एक डच ओवन है। ये कास्ट आयरन का, इसका जो बेस है वो कास्ट आयरन है। कास्ट आयरन का डच ओवन है, और इसमें अंदर की तरफ से सिरेमिक कोटिंग करी हुई है। ये आप देख रहे हैं, ये अंदर जो ये कोटिंग है ये सिरेमिक कोटिंग है, और बहुत से लोग इसको एनेमल कोटिंग भी बोलते हैं। एक ही चीज़ है सिरेमिक कोटिंग एनेमल कोटिंग। तो ये इसमें कोटिंग है। तो इसमें फ़ायदा ये है कि इसमें वो जैसे होता है ना जो कास्ट आयरन में स्पेशल आपको करना पड़ता है कि ऑयल लगा के रखना, जंग ना लगे, तो इसमें वो डर नहीं है। इसमें बस आप आराम से यूज़ कीजिए, वॉश करके रख दीजिए। इसमें दोनों साइड से कोटिंग है, ये बाहर से भी कोटिंग है और अंदर से भी कोटिंग है। तो ये एक मैंने लिया हुआ है डच ओवन।
ये भारी है बहुत, और ये भी हाल फिलहाल ही ख़रीदा है, अमेज़ॉन से ही मैंने ये ऑर्डर किया है। ये अमेज़ॉन बेसिक का है, हाँ अमेज़ॉन बेसिक। तो ये मेरे पास एक इस कैटेगरी में 2 बर्तन है मेरे पास, नॉन स्टिक कैटेगरी में, एक वो रहा और एक रहा। तो अब नज़र मारते हैं, एक विस्तृत जानकारी लेते हैं नॉन स्टिक के बर्तनों की, इनसे होने वाले फ़ायदे और इनसे होने वाले नुकसान की। अब बारी आती है नॉन स्टिक कुकवेयर की। जब हम खाना बनाते हैं तो अक्सर यह देखा गया है कि खाना सतह पर चिपक जाता है। तो इस समस्या का समाधान हमें मिलता है नॉन स्टिक कुकवेयर से। अब नॉन स्टिक बर्तनों को हम 3 श्रेणी में रख सकते हैं। पहली श्रेणी आती है PTFE की, जिसका फुल फॉर्म है पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन की कोटिंग से बने नॉन स्टिक कुकवेयर। PTFE 1930 में खोजा गया एक केमिकल है जिसे टेफ्लॉन भी कहा जाता है। इसकी कोटिंग आमतौर पर एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील या कास्ट आयरन के बर्तनों में की जाती है। दूसरी कैटेगरी है सिरेमिक कोटिंग की। सिरेमिक सिलिका से बनी एक कोटिंग है जो कि एक मोटी और चमकदार सतह बनाती है। ठीक PTFE की तरह ही धातु के बर्तन में अंदर की तरफ इसकी कोटिंग की जाती है। अब तीसरी कैटेगरी है कार्बन स्टील के बने बर्तनों की। कार्बन स्टील के बर्तनों में लोहे में कार्बन की थोड़ी मात्रा मिलाकर इन बर्तनों को बनाया जाता है। नॉनस्टिक में जहां धातु के बर्तन में नॉनस्टिक मटेरियल की कोटिंग की जाती है, वहीं कार्बन स्टील में पूरा बर्तन एक ही धातु का बना होता है। यदि हम नॉनस्टिक कुकवेयर के फायदों के बारे में बात करें तो हमारी किचन में कोई ना कोई ऐसी डिश जरूर होगी जो कि नॉनस्टिक बर्तनों में अच्छी बनती है, जैसे कि डोसा, पैनकेक इत्यादि, और इन बर्तनों को साफ करना भी आसान होता है। पर यदि हम इनसे होने वाले नुकसान की बात करें तो इसके बारे में बहुत सारे मतभेद हैं। मैन्युफैक्चरर दावा करते हैं कि 500 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म करने पर टेफ्लॉन कोटिंग पर कोई असर नहीं पड़ता और स्वास्थ्य पर भी कोई नुकसान नहीं होता। पर जब बर्तन गर्म होता है तो आप बार बार उसका टेम्परेचर नहीं चेक कर रहे होते हैं, तो यह 500 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर भी जा सकता है। और 500 डिग्री फ़ारेनहाइट या 260 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान पर नॉनस्टिक कुकवेयर पर से टेफ्लॉन कोटिंग हटने लगती है, जिससे हवा में टॉक्सिक रसायन निकलते हैं। यह धुआं सांस में अंदर जाने से पॉलीमर फ्यूम फीवर हो सकता है, जिसे टेफ्लॉन फ्लू भी कहा जाता है। पॉलीमर फ्यूम फीवर में टेम्परेरी फीवर जैसे लक्षण होते हैं, जैसे ठंड लगना, बुखार, सिर दर्द और शरीर में दर्द। शुरुआत एक्सपोजर के 4 से 10 घंटों के बाद होती है और स्थिति आमतौर पर 12 से 48 घंटों के भीतर हल हो जाती है। तो यदि आप थोड़ी सी सावधानी रखें तो नॉनस्टिक कुकवेयर यूज कर सकते हैं, जैसे कि बर्तनों को प्री हीट न करें, हाई हीट पर कुक न करें, किचन में वेंटिलेशन रखें ताकि किचन में उठने वाला धुआं एग्जॉस्ट फैन इत्यादि से बाहर निकल जाए। वुडन या सिलिकॉन के स्पैचुला का यूज करें। नॉनस्टिक साफ करते समय स्टेनलेस स्टील वूल का प्रयोग ना करें। जैसे ही नॉनस्टिक की परत उखड़े तो बर्तनों को नए बर्तनों से रिप्लेस कर दें। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरा ब्रॉन्ज कलेक्शन। हालांकि मेरे पास 2 या 3 बर्तन ही हैं ब्रॉन्ज के, लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ है वो उतना काफ़ी है। सबसे ज़रूरी चीज़ है ये थाली, ब्रॉन्ज की थाली। इसमें मैं खाना खाता हूँ, और आपने देखा भी होगा कुछ वीडियोस में मैंने लास्ट टाइम पे जो लास्ट शॉट होता है उसमें मैं सर्व करते हुए इस थाली में। ये बहुत ही बढ़िया थाली है, और ये मैं लास्ट टाइम जब मैं कुल्लू घूमने गया था तो मैंने वहाँ से ख़रीदी थी, वहाँ के लोकल मार्केट से। और ये आपको मिल जाएगी जहाँ पर आपके आसपास जो पीतल की दुकानें हों, जहाँ पे पीतल ब्रॉन्ज़ के बर्तन मिलते हों, पुरानी दुकानें आपके मार्केट में, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी। और ये बहुत बढ़िया चीज़ है। इसमें जब से मैं लेके आया हूँ तब से मैं रोज़ इसी में खाना खाता हूँ। चलिए अब दूसरा मैं आपको बर्तन दिखाता हूँ। एक ये मेरे पास ब्रॉन्ज़ का ये सर्विंग बोल है। ये वैसे हमारे गांव देहात में इसको इस तरह के बर्तन को बेला बोला जाता है, बेला। तो ये बेला है, इसमें सर्व करते हैं। तो ये इसमें भी आप खाना खा सकते हैं, कुछ भी हलवा वलवा,
कुछ भी खाना खा सकते हैं। तो ये भी बढ़िया है। ये मेरे पास एक ब्रॉन्ज़ का बर्तन है, कांसे का, ब्रॉन्ज़ मतलब कांसा। और मैंने बिल्कुल लेटेस्ट, ये अभी यूज़ भी नहीं हुई है ये कढ़ाई मैंने आपके अमेज़ोन से ख़रीदी है। ये ब्रॉन्ज़ की कढ़ाई है, ये आपकी कांसे की कढ़ाई। और ये भी बढ़िया लग रही है मुझे देखने में। अभी मैं इसको यूज़ नहीं कर पाया हूँ क्योंकि मैंने ब्रॉन्ज़ में खाना तो खाता हूँ, कभी पकाया नहीं मैंने अभी तक। बट मुझे थोड़ी सी जिज्ञासा हुई कि इसमें खाना पका कर देखते हैं, क्योंकि पहले के ज़माने में पकाया जाता था, तो इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया है। देखते हैं कैसा लगता है खाना इसे बना के। तो ये मेरे पास 3 बर्तन थे ब्रॉन्ज़ के। तो चलिए बताते हैं आपको एक विस्तृत जानकारी ब्रॉन्ज़ यानी कि कांसे के बर्तनों की। कांसे को बेल मेटल या ब्रॉन्ज़ भी कहा जाता है। यह खाना खाने के लिए सबसे अच्छी धातुओं में से एक है। कांसा एक मिश्र धातु है जिसमें मुख्य रूप से तांबा और 12 से 12.5% टिन के साथ थोड़ी मात्रा में अन्य धातुओं को भी मिलाया जाता है, जिसमें एल्यूमिनियम, मैग्नीज, निकल अथवा जस्ता और कभी-कभी नॉन मेटल जैसे फास्फोरस या मेटलॉइड्स के साथ आर्सेनिक या सिलिकॉन मिलाकर कांसे का निर्माण किया जाता है। इन मिश्रित धातुओं से बर्तन बनाना केवल तांबे की तुलना में कठिन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप कांसे के बर्तनों का मूल्य तांबे की तुलना में अधिक हो जाता है। पर इन तत्वों को सम्मिलित करने से कांसे के गुण बढ़ जाते हैं, जैसे कि स्ट्रेच, लचीलापन और इस धातु का मशीनीकरण। स्वास्थ्य की दृष्टि से कांसे की प्लेट भोजन में एसिड की मात्रा को कम करती है और हमारे पेट के स्वास्थ्य या पाचन को बढ़ावा देती है। कांसे का उपयोग आर्थराइटिस में सूजन को कम करने में मदद करता है। यह याददाश्त में सुधार करता है और थायराइड संतुलन में सहायता करता है। कांसा भोजन को क्षारीय और शुद्ध करता है और पाचन स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। कांसे में धातु को स्वच्छ बनाने के लिए सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने की क्षमता होती है, जिससे कि प्रतिरक्षा में सुधार होता है और बीमारी को रोका जा सकता है। और संस्कृत में कहा गया है कि कांस्यम बुद्धि वर्धकम, अर्थात कांसे के बर्तन में खाने से बुद्धि का विकास होता है। पर आजकल घरों में कांसे के बर्तन बहुत कम दिखाई देते हैं, पर पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी कांसे के बर्तनों का चलन है। तो स्पष्ट रूप से हम मैदानी क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों के स्वास्थ्य और प्रतिरोधक क्षमता में अंतर देख सकते हैं। पुराने समय में घरों में हमारे पूर्वज सिर्फ इन्हीं बर्तनों का प्रयोग करते थे। और आप जानते हैं कि उस समय एक जीवन की औसतन आयु कितनी होती थी और आजकल हमारे जीवन की अमूमन आयु कितनी है। तो मैं अपने समस्त दर्शकों को कांसे की थाली में खाना खाने के लिए आग्रह करूंगा ताकि वह स्वस्थ रहें। तो अब मैं दिखा रहा हूँ आपको अपने मिट्टी के बर्तन। वैसे क्ले पॉट तो बहुत मैं लिमिटेड यूज़ करता हूँ, जैसे कुछ स्पेशल रेसिपी के लिए। और ये एक बर्तन है, ये देखिए मिट्टी का है और इसका भी एक अलग ही मज़ा है। अगर आपको इसमें खाना बनाएंगे आप, तो आपको एक बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट मिलेगा जो आप रोज़ाना वाले बर्तन यूज़ करते हैं। और अगर आप मिट्टी का बर्तन यूज़ करेंगे तो एक अलग सी एक सौंधापन, एक अलग सी खुशबू इसमें आ जाएगी जो टेस्ट में भी डिफरेंट लगेगी, अच्छी लगेगी। और इसके अलावा आपको मतलब आप महसूस कर पाएंगे एक बड़ा अंतर। तो ये एक ये बर्तन रहा मेरे पास मिट्टी का। एक थोड़ी इससे बड़ी ये हांडी है, ये देखिए। अच्छा, मैंने एक दो रेसिपी डाली थी मिट्टी के बर्तनों की, तो बहुत से लोगों के सवाल थे कि इनको यूज़ कैसे करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने इसको परचेज़ किया, जैसे अभी आप मार्केट से लेके आए परचेज़ करके, तो आप क्या करना है, आपको इसको लीजिए और इसमें पानी भर दीजिए और हो सके तो किसी बड़े बर्तन में जिसमें ये पूरा डूब जाए। रात भर के लिए इसको पानी में डुबा के भिगो के रख दीजिए अच्छी तरीके से। तो ये रात भर इसको छोड़ दीजिए, तो ये खूब सारा पानी ये एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद इसको क्या है कि जैसे सुबह क्या करिए, इसमें थोड़ा पानी उबाल के फेंक दीजिए। एक जैसे पानी उबालेंगे आप, और उबालने के बाद इसको गर्म कीजिए, अच्छे से उबल जाए पानी, तो इसको
उस पानी को फेंक के फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कितना यूज़ करना है। अभी हांडी है तो वैसे तो अगर आप नॉर्मल खाना बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए दाल बना रहे हैं, जैसे पहले के टाइम पे दाल बहुत बनती थी हांडियों में, तो अगर दाल वगैरह बना रहे हैं तब तो ठीक है, इसको आप कई बार यूज़ कर पाएंगे जब तक कि चल रही है। लेकिन अगर जैसे आप नॉनवेज बनाते हैं तो नॉनवेज में क्या होता है कि नीचे की तली पे जो देख रहे हैं आप, इसकी नीचे अंदर की तरफ, तो वो थोड़ा चिपक जाता है। और जब चिपक जाता है तो फिर उसमें एक अलग मतलब वो वाली बात नहीं रहती जो पहली बार में रहती है। तो ये अगर आप नई हांडी ले रहे हैं और सिर्फ नॉनवेज के लिए ले रहे हैं तो आप इसको मैक्सिमम 3 बार से 4 बार यूज़ करिए, उसके बाद इसको हटा दीजिए, नई रिप्लेस कर दीजिए। और बाकी आप दाल वाल बनाना है तो आप लगातार बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, जब तक चल रही है तब तक टूट नहीं जाती, तब तक बनाते रहिए। तो अब मैं आपको अपनी एक छोटी तीसरी हांडी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये क्यूट सी छोटी सी हांडी है, ये देखिए, इसको भी मैंने यूज़ किया हुआ है, दाल बनाई हुई है मैंने इसमें, आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा इसमें। और ये भी बढ़िया है और ये छोटी है। तो सेम वही से प्रोसीजर सेम है, सारी मिट्टी की हांडी का वैसे ही यूज़ करनी है। तो एक विस्तृत जानकारी लेते हैं मिट्टी के बर्तनों की कि इनसे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। अब हम आते हैं मिट्टी के बर्तनों पर। मिट्टी के बर्तन खाने में कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम और सल्फर जैसे कई आवश्यक पोषक तत्व मिलाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। मिट्टी भी अल्कलाइन यानी क्षारीय होती है और भोजन में एसिडिटी यानी अम्लता को इस प्रकार बेअसर करने का काम करती है जिससे हमारे लिए पचाना आसान हो जाता है। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करें। धन्यवाद।